Dear students, let's start the class of accountancy. Dear students, we are on question number 13. This is unsolved question from DK Goel of change in profit sharing ratio. So let's start the question. First of all, we will read the statement. What is this in this question? Find out the capital employed from the following informations. Normal rate of return is 12%. Profits, 3 years profits are given 17, 18, 19, 20, 18, 19 and 19, 20. These are the three profits. And goodwill valued at 3-year purchase of the super profits, that is rupees 1,50,000. Okay, I want to tell you here that in this question the goodwill is already collected. You no need to collect the goodwill, this is already calculated. You have to find the capital employed in this question. You will have to find the capital employed. So dear students, before this question, initially we have discussed the question. In that questions we find the value of goodwill, but here the goodwill is given. So आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पीछे से लेकर चलना है. ओके, तो सी goodwill is super profit multiply 3 year, that is given in the question. Super profit is given, so put the value in the formula. Here your super profit will be 50,000. Okay, by calculating we find it. Now average profit, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3 years का टोटल आपने किया, 3 से डिवाइड किया, वाई डिवाइड बाय 3 बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 3 years. ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, actual profit minus super profit. Actual profit you have calculated it now na, actual average, and super profit that is 50,000. So this is the normal profit. And how you calculate the normal profits? Normal profit is calculated by the formula capital employed multiply rate by 100. This is 72, and by putting the formula you find the value of capital employed. उधर जाके रिवर्स हो गया 6 lakh. Okay, so 6 lakh will be the value of your capital employed, what is asked in the question. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. लेट्स टेक रिविज़न. गुडविल आपको दे रखी है, वहाँ से आपने सबसे पहले प्रॉफिट्स निकाले, सुपर प्रॉफिट्स, फिर एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स आपने निकाल दिया. तो इधर आपने आपके पास सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही आ गए हैं. देन यू विल टू कैलकुलेट योर नॉर्मल प्रॉफिट, और उधर से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13. सी क्वेश्चन नंबर 14. What is this in question? A and B are partners. They admit C for 1/4 share. A B partners थे, उन्होंने C को फर्म में एडमिट किया, एंड शेयर इन द प्रॉफिट्स 1/4 शेयर के लिए उसको लिया है. गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गिवन. जो गुडविल है हमने निकालनी है, वो निकालनी 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ओके, इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको. ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस, दिस इज सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं. ओके, नॉर्मल रेट है आपका 15%, और एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज़ 2 lakh पर ईयर. आपने सी का शेयर निकालना है गुडविल का. तो सम इन्फॉर्मेशंस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, सो नो नीड टू टेक टेंशन. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहाँ पे होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल्स शेयर होल्डर्स फंड. दिस इज शेयर होल्डर्स फंड मीन्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. लिसन बेटा केयरफुली कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के हमारे कई फॉर्मूले हैं, दैट आर गिवन इन योर बुक, यू मे रीड दैम. तो कैपिटल्स आर गिवन, जनरल रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट्स. सपोज इफ देर इज डेबिट बैलेंस, तो आप उसको क्या कर देते, माइनस कर देते. ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी यहाँ पे 10,80,000. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज गिवन आई थिंक इन दिस क्वेश्चन 15%. येस, तो ये आ गया आपका 1,62,000 इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट.
Average profit is given in the question already 2 lakh. Super profit, how you will calculate? By putting the formula, that is 38,000. This is the super profit. Goodwill is 3-year purchase of the super profit. This is 1,14,000. And C's share, C is admitted for 1/4 share, so 1/4 is the share of C, and that is 28,400. Okay, so I think it's clear now. Now see question number 15. On 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh एक्सक्लूडिंग स्टॉक, मीन्स जो एसेट्स उनमें स्टॉक शामिल नहीं है, दैट इज़ अनदर, उसको भी हमने ऐड करना पड़ेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस. टोटल जो कैपिटल थी पार्टनर्स की वो 60,000 दिखा रही थी टोटल. द करंट लाइबिलिटीज़ वर ₹10,000. करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 की हैं एंड बैलेंस आर रिजर्व, और बाकी के बचे वो क्या हैं हमारे रिजर्व में. इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 8%, द गुडविल ऑफ द एसेट्स इज़ valued at 60,000. 4 years purchase of super profits, that is calculated already. Okay, goodwill हमारी 60,000 है जो निकाल रखी इसने, और वो कैसे है सुपर प्रॉफिट का 4 year purchase. ओके, तो आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट. ओके, तो सी इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट ना कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर दे रखा है तो वो ओके, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी इसमें शामिल करते हैं, जनरल रिजर्व्स भी इसमें शामिल करते हैं. बट हेयर इन दिस क्वेश्चन यू मे सी दैट ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट द जनरल रिजर्व. उसने बताया कि रेस्ट आर द रिजर्व, कितने हैं रिजर्व नहीं पता. तो हम यहाँ से अपने निकालेंगे जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड. सो टेक अ लुक, दिस इज़ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी लाइबिलिटी साइड है. एसेट साइड इज़ द टोटल ऑफ करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स. ओके, टोटल एसेट्स आ गई. यहाँ पे हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और रिजर्व हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. तो ये टोटल और ये टोटल बराबर होता है. ठीक है, मीन्स अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ को रिमूव कर देंगे यहाँ से तो दीज टोटल विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा आपका, कैपिटल्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस में रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने की हैं करंट लाइबिलिटीज़, वी डोंट नो, और वी नो देर आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, येस दीज आर गिवन. ओके, तो हमारे को ये बाकी का बैलेंस निकालना, जबकि हमारे पास तो सिर्फ कैपिटल दे रखी है. तो ये दोनों टोटल हमारे इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले हम टोटल एसेट्स का टोटल कर देंगे. एसेट्स का टोटल क्या होएगा, 1 लाख तो दे रखी हैं, 20 के हमारे क्या हैं स्टॉक है इन दिस क्वेश्चन दैट इज़ गिवन, क्योंकि ये इसके अलावा है, एक्सक्लूडिंग है. तो टोटल एसेट्स आ गई हमारी इस क्वेश्चन में 1,20,000. मीन्स यहाँ का टोटल 120 है, तो सॉरी यहाँ का भी टोटल 120 होगा. अब इस 120 में से 10,000 के तो ये हैं नॉन, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है. अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो बाकी का बैलेंस किसका बच जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का. तो यू विल रिड्यूस 10,000 फ्रॉम 120, आपका 110 का बैलेंस जो है वो किसका रह गया यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड का. नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. नॉर्मल प्रॉफिट आपका 88 आ गया, कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न 88. गुडविल दे रखी है आपकी 60,000. दिस इज़ 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो यू विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट 15,000. नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वैल्यूज़ पुट कर दो अपनी हर जगह. तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया आपका 23,800. इसको आप उधर ले गए तो ये टोटल हो जाएगा. ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. सो thank you.